नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज हम बात कर रहे हैं एक मेंटल हेल्थ के एक छोटे से हिस्से के बारे में। और वो जो हिस्सा है वो है हमारे लाइफ की डार्क साइड, या वो साइड जिसको हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो घटनाएं ना घटे उसके बारे में। यानी अगर मैं मेरे अकॉर्डिंग बात करूं तो हमारे लाइफ की यिन साइड, जैसे दिन रात होते हैं तो हमारे जीवन की जो रात है, काली रात है, जो दुख का टाइम है, या जो डार्क नाइट ऑफ ए सोल बोला गया है जिसको, उसके बारे में। इस डार्क नाइट के कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि हमें जो है वो एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट सिखा दिया गया है। और वो सिर्फ हमें नहीं, वो सारी दुनिया को ही सिखा दिया गया है। क्योंकि जो आसपास की चकाचौंध है उसकी वजह से हमें, हमारे माइंड को सबकॉन्शियसली ये समझ में आ गया है कि जो हम खोज कर रहे हैं अपने जीवन में, वो खुशियों की खोज कर रहे हैं, हैप्पीनेस को हम चेज कर रहे हैं, अच्छा हमें चाहिए, हर चीज़ में हमें आनंद चाहिए, सुख हमें चाहिए। लेकिन जो प्रकृति का सिद्धांत है वो सिर्फ सुख या सिर्फ दिन या सिर्फ लाइट की बात नहीं करता। वो बात करता है दिन और रात की, प्रकाश और अंधकार की, सुख और दुख की, सफ़ेद और काले की। अगर हम जीवन के इन दोनों आयाम को समझेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि जो हमारे जीवन का जो दुख का समय है वो क्यों ज़रूरी है। जब एक सोल यानी एक आत्मा का जब डार्क नाइट चलती है तो बहुत कष्टकारी समय वो जीवन का रहता है। और आप देखेंगे अगर वो सोल अवेयर है उस चीज़ में, थोड़ा सा भी खुद को समझने की, स्टडी करने की कोशिश कर रही है, यानी कोई इंसान, सोल का मतलब है कोई इंसान अगर खुद को समझने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पर रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ बहुत सारे रास्ते छुपे हुए होते हैं उस अंधकार में, जिसको हम सुख कहते हैं, जिसको हम कंफर्ट कहते हैं, लग्जरी कहते हैं, जिसको हम अच्छा जीवन कहते हैं। वहाँ से तो रास्ते बहुत ही रेयर निकलते हैं, और अगर निकलते भी हैं तो उस चकाचौंध में वो खो जाते हैं, हम उनका उपयोग नहीं कर पाते। लेकिन जब आप अंधकार में होते हैं तो आप बहुत ही संवेदनशील होते हैं, चीज़ों के प्रति, अपने कर्मों के प्रति, दूसरे व्यक्तियों के प्रति, अपने रिलेशनशिप के प्रति, हर चीज़ के प्रति बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। और उस अंधकार से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको मिलती है। हो सकता है उस तकलीफ़ के समय में आपको लगे कि ये तो बहुत ही बुरा समय है, लेकिन असल में वो बुरा समय नहीं है। उस टाइम आपकी जो जड़ें हैं वो मजबूत हो रही हैं। जैसा कि एक एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ कि जैसे कोई बीज है और वो बीज अभी उगा नहीं है, वो ज़मीन में दबा हुआ है, अंधकार में दबा हुआ है, चारों तरफ से दबा हुआ है, मिट्टी भी गीली है, सांस लेने की भी जगह नहीं है। ऐसा वो महसूस कर रहा है कि जैसे मुझे दफन कर दिया गया हो किसी ने। लेकिन जब वो धीरे धीरे उस टॉर्चर को सहन करते करते, उसका जब अहंकार टूटता है, उसका जो नट शेल टूटता है, तो उसके अंदर नए अंकुर पैदा होते हैं। और वो नए अंकुर एक पौधा बनते हैं, एक पेड़ बनते हैं, और वैसे ही हजारों बीजों को पैदा करते हैं। यानी उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उस अंधकार के कारण, उस दबाव के कारण, उस तनाव के कारण निकली है। ऐसे ही हमारे अंदर की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्टिवेट होती है तनाव में, दबाव में, जब सर्वाइवल मोड एक्टिवेट होता है हमारे अंदर का। ऐसा नहीं कि अगर आपको सुखी कर दिया जाए, जो आप चाहते हो सब कुछ कर दिया जाए, तो एक दिन वो सुख भी आपको दुख की तरह ही लगना शुरू हो जाएगा। और आपको बहुत ज़्यादा दुख मिले, उसके बाद छोटी सी भी आपको खाना भी अगर समय पे मिल गया तो वो भी इतना आनंददायक होगा। तो इन दोनों पहलुओं को हमें समझना होगा और इनमें संतुलन करना होगा। मैं जो समझता हूँ, जो हमारे जीवन का जो दुख का समय है वो जड़ों की तरह है, और जो सुख का समय है वो फल खाने का समय है। सारी मेहनत जड़ों के में ही की जाती है। जब ज़मीन में है बीज
वो सारा तनाव वहीं से, वो सारा नरिशमेंट जो मिलता है उन पेड़ पौधों को जिससे वो फल लगते हैं, वो उन जड़ों के द्वारा ही मिलता है। तो जो हमारा समय होता है जब हम किसी तकलीफ़ में होते हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता, एक ऐसा लगता है कि सारी दुनिया खिलाफ हो गई है हमारे, ऐसा समय भी आता है, हर व्यक्ति के जीवन में आता है वो। तो वो जो डार्क नाइट ऑफ सोल है, वो आपकी जड़ें मजबूत करने का समय है। वो समय है आत्म साधना का, वो समय है सेल्फ इम्प्रूवमेंट का। उस समय आप जो मेहनत कर सकते हैं, अपनी तरफ से जो 100% कर सकते हैं, वो आप करना शुरू करें। और फल की इच्छा ना करें। फल जो है वो बहुत दूर है। अगर बीज कभी फल के बारे में सोचेगा तो वो कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर बीज के हिसाब से हम देखें तो वो कल्पना भी नहीं कर पाएगा, इतने साल बाद लगने वाला है वो। लेकिन वो जो लगा है फल, वो उस तनाव के कारण ही लगा है, वही उसका पहली स्टेज है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जब भी छोटे छोटे पल आए, जो भी दुख का समय आए, चाहे वो किसी भी रूप में आए, तो वहाँ उस टाइम पर थोड़ा अवेयर रहना है और उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं कि कोई बीमारी हो गई तो उसे स्वीकार करो, डॉक्टर को मत दिखाओ, ये नहीं, ये तो मूर्खता है। उसका मतलब है अगर कोई चीज़ें ऐसी हो रही हैं आपके सब कुछ करने के बाद भी नहीं हो पा रही हैं ठीक, तो आप उसको एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो और उस दुख में दुखी हो जाओ। आजकल हमें समझाया जाता है और YouTube पे भी हर जगह मोटिवेशन के बारे में समझाया जाता है कि मोटिवेटेड रहो, पॉजिटिव थिंकिंग करो। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि जब आप दुखी हो तो ज़बरदस्ती हंसने लग जाओ, ऐसा नहीं। या ज़बरदस्ती आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो, नहीं। अगर आप जब दुखी हो और दुख महसूस हो रहा है और दुख प्रैक्टिकल है आपके लिए, आपको पता है कि अब ये चीज़ें हुई हैं तो इससे दुख होना ही होना है, तो उस दौरान मैं कहता हूँ दुखी हो जाओ। रोना है रो, जितना दुखी होना है हो जाओ, लेकिन एक अवेयरनेस अंदर बनी रहे कि हाँ अभी ये डार्क पीरियड चला हुआ है मेरी लाइफ का। और जो दुख या जो कष्ट आपको मार नहीं डालते, वो आपको हमेशा मजबूत करते हैं, वो आपको शिक्षा देते हैं। और उससे जो अनुभव मिलता है वो किसी किताब में नहीं लिखा होता, ना ही कहीं पढ़ाया जाता, ना ही कहीं सिखाया जाता। वो एक बात कहीं मैंने पढ़ी थी कि दिमाग जो बढ़ता है वो बादाम खाने से नहीं बढ़ता, वो धोखा खाने से बढ़ता है। तो वो जो धोखे मिलते हैं आपको, जब आपको लगता है कि सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो उस समय का सदुपयोग करो। उस टाइम पर अंदर एक दिया जलता रहे कि हाँ मेरे साथ बुरा हो रहा है, कोई बात नहीं। उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करो, नहीं ठीक हो तो उसे स्वीकार करने की कोशिश करो। और उस दौरान खुद सबसे बेस्ट काम है उस समय में करने का सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अपने शरीर पर काम करो, अपनी बुद्धि पर काम करो, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, एक्सरसाइज करो। सबसे बेस्ट काम है सेल्फ इनर वर्क। अभी मान लीजिए एक पॉइंट पर आप वाइब्रेट कर रहे हैं और यहीं पर आपको दुख महसूस हो रहा है, तो आपको इस आयाम से निकलने के लिए अपनी वाइब्रेशन हाई करनी पड़ेंगी। और वाइब्रेशन हाई होंगी, किताबें पढ़ो, जो भी आपका काम है उसमें एक्सपर्ट होने की कोशिश करो। अपने शरीर के स्तर पर एक नए लेवल पर लेके जाओ अपने स्वास्थ्य को। अपनी मेंटल हेल्थ के लिए चैलेंजिंग टाइम है, वहाँ पर कुछ ऐसे अभ्यास करो, ट्रेन करो उसका सदुपयोग करो। वो जो कष्ट है, एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं, कष्ट ही तो झेलते हैं, ज़बरदस्ती वेट उठाते हैं, दंड लगाते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, तभी तो हम मजबूत हो पाते हैं। ऐसे ही मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए, तो जब मेंटल हेल्थ एक चैलेंजिंग टाइम आए आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, उस दौरान उसको मेंटल जिम समझना है कि अब जिम है ये मेरा। अभी नहीं परिस्थितियों में मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, वही डिसाइड करेगा आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। और सिर्फ सुख पाने के कॉन्सेप्ट को तो भूल ही जाओ, वो तो होने वाला नहीं है।
जो आप चाहते हैं सब कुछ भी हो जाएगा, तो सुख नहीं पाना आपको। सुख के साथ तो दुख जुड़ा हुआ है, आपको खुद के साथ आनंद पाना है। और जो आनंद की जो अवस्था है वो सुख और दुख दोनों में पॉसिबल है। जब आप दुखी होंगे आप उसको भी इंजॉय कर सकते हो अंदर से, और वो इंजॉय कोई झूठा इंजॉय नहीं होगा। जब आप खुद पर काम कर रहे होंगे तो आपको अंदर से अंदर तक उसका इफेक्ट नहीं जा पाएगा। तो आज की इस वीडियो का मतलब है कि जब भी कुछ लोग जिनका जीवन सही चला हुआ है वो तो इस ऐसी वीडियो पर क्लिक ही नहीं करेंगे। जिनके जीवन में कुछ कष्ट चला हुआ है वो इस ऐसी वीडियो देखते हैं। तो उनको मेरा संदेश ये है कि जो ये समय चला हुआ है इसका सदुपयोग कर लो। ये लर्निंग का टाइम है, ये सीखने का टाइम है, ये निखरने का टाइम है। ये डिटॉक्सिफाई कर जाएगा। ये जो तूफान आया है ये सारी धूल झाड़ जाएगा आपके जीवन की। इसको इस तरीके से समझना शुरू करो। इस तरीके से समझना पॉजिटिविटी है, ना कि ज़बरदस्ती किसी एक ही बात को दोहराए जाना या ज़बरदस्ती की खुश रहने की कोशिश करना। और ऐसे दुख के टाइम में रोना आना, गुस्सा आना, और जिनको हम नेगेटिव फीलिंग्स कहते हैं वो सारी चीज़ें होना जायज़ है, पॉसिबल है, होता ही है। तो वैसे केस में मेरा सजेशन ये है कि दूसरों के सामने रिएक्ट ना करके अकेले में उन सारी भावनाओं को आप निकालो। अगर रोने का मन है तो खूब सारा रो। डिप्रेशन में जाने का मन है, मैं कह रहा हूँ कि डूब जाओ डिप्रेशन में, अच्छे से डूब जाओ। ज़बरदस्ती पॉजिटिव होने की कोशिश मत करो। जो मन करता है, मैं तो कई बार ये प्रैक्टिस भी करवाता हूँ डिप्रेशन को दूर करने के लिए। कहते हैं कि मरने का मन करता है। कई बार मेरे पास कॉल आते हैं, कहते हैं कि सर मरने का मन कर रहा है। तो मैं उनको फ़ोन पे ही कहता हूँ कि अभी लेट जाओ बस बेड पर और मर जाओ। मरने का मतलब असली नहीं मरना, लेकिन अनुभव करो कि मर ही गए हैं। अब क्या, छोड़ दो अपने आप को ढीला, शिथिल हो जाओ बिल्कुल। शव आसन, योग निद्रा जिसको बोलते हैं हम, उसको ही एक मेडिटेशन की तरह, उसमें ही मतलब जब आपके अंदर चल रहा है कि मरने का मन, तो बस बाहर से कुछ वो मत करना, कोई बाहर की एक्टिविटी उपयोग मत करना, बस लेट जाओ और मरने की कोशिश करो। मैं कहता हूँ बिल्कुल निकल जाओगे आप डिप्रेशन से। आपको समझ में आ जाएगा अंदर की, जब ब्रेन कह रहा है अंदर से तो उसको ही मेडिटेशन बना लो। जब रोने का मन है तो थेरेपी का काम करेगा रोना, तो रो उस दौरान। बाहर की सामाजिक मर्यादाओं का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि कहीं भी खड़े होकर रोने लगे, लेकिन उसके लिए समय निकालो। आपको ज़रूरत है उस चीज़ की। क्रोध आ रहा है उसको निकालो, अकेले में निकालो उसको, लेकिन खुद को इंजर्ड नहीं करना। तब आप देखेंगे जब वो रिएक्शंस निकल जाएंगे, तब आपके अंदर एक नई विजडम पैदा होगी, एक नए रास्ते खुलेंगे, कुछ नया समझ में आना शुरू होगा आपको, जो कभी सुख में नहीं आ सकता था। आपने नोट किया होगा जब भी आप दुखी होते हैं तो आपको हर व्यक्ति का दुख दिखना शुरू हो जाता है। हर व्यक्ति का, छोटे से छोटे व्यक्ति का, छोटे से छोटे जीव जंतु का दुख दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप सुख में होते हैं तो आप अपनी ही मस्ती में होते हैं, अंधे हो जाते हैं जैसे। तो ये दुख जो है, ये जो डार्क नाइट है, इसको पॉजिटिव लेना शुरू करो। अगर आप में से किसी को भी ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे साथ सब गलत हो रहा है, तो ये गलत नहीं है। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि इसको ठीक भी करने की कोशिश मत करो। ठीक करने का मतलब जो आप काम कर सकते हो वो करो, लेकिन जैसे करते ना हम, उपाय कर लिया, कोई ये कर लिया, किसी ज्योतिषी को दिखा दिया कि ये क्यों हो रहा है, नहीं, मत करो। प्रकृति चाहती है हम दुखी हो जाएं। जब आपने पूरा प्रयास बाहर से कर्मों से आपने कोशिश कर ली, नहीं हुआ, फिर आप कोई उपाय के चक्कर में ना पड़ो। फिर आप भगवान से भी मत मांगो कि दूर हो जाए। अब प्रकृति चाहती है हम दुखी हों, तो इसी से सॉल्यूशन होना है और इसी से निखरने वाले हैं।
हीलिंग का मतलब है वो दुख पूरी तरीके से निकल जाए आपके अंदर से। अगर नहीं निकला तो आज आपने किसी उपाय से उसको दबा लिया तो वो आगे घाव बन के बड़े रूप में बाद में सामने आएगा, और बाद में सामने आएगा फिर भी दबाया तो वो बीमारियों के रूप में सामने आएगा, साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो। तो वो जो डार्क नाइट है, जो अंधेरा है, उसका उपयोग कर लेना है। जो दुख है उसका भी उपयोग कर लेना है, और बहुत उपयोग है। अपने अनुभव से कह रहा हूँ मैं, जो उसमें जो केंद्र खुलते हैं वो कभी नहीं खुलेंगे, वो किसी स्कूल कॉलेज में जाके नहीं खुलेंगे, वो कोई सिखा नहीं पाएगा। तो जो हम लालसा करते हैं कि हमेशा सुखी रहें, हमारे अकॉर्डिंग लोग व्यवहार करें, हमारे अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलें, अगर आपके अकॉर्डिंग चल भी पड़ी तो भी आप ठीक नहीं रहने वाले, तब भी आप सुखी नहीं रहने वाले। सुख और दुख तो पहलू हैं, जैसे दिन और रात है, मेल फीमेल हैं, सफ़ेद काला है, वही दो आयाम है। वो तो एक को अवॉइड करोगे तो दूसरा भी अवॉइड हो जाएगा, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कुछ करना है तो उनके पार उठने की कोशिश करना है। उनसे पार उठने का क्या तरीका? वही अपने खुद के ऊपर, अपने शरीर पर, अपने श्वास पर, अपनी बुद्धि पर काम करना शुरू करो। माइंड जिनसे एक्सपेंड हो जाए, आपका दिमाग जिससे खुलना शुरू हो जाए। दुख भी आपको एक एक्सरसाइज लगे, एक ट्रेनिंग लगे, तब जो पॉजिटिविटी उठेगी। वो मोटिवेशन, वीडियो से देखा हुआ मोटिवेशन, दोनों में डिफरेंस होगा, दोनों अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। वो अंदर से आएगा। जो बहुत गहरे, एकदम से गहराई तक दुख होने के बाद जो उभरते हैं, वो जो दुख से निकलना है वो परमानेंट है। हमारे समाज में क्या होता है, अगर किसी की डेथ हो जाए किसी के घर में, तो लोग उसको दुखी करने के लिए 13-14 दिन तक उसके घर पर आते रहते हैं। खुद भी दुखी होंगे, उसको भी दुखी करेंगे, क्योंकि हमारे पूर्वजों को पता था कि इसको दबाना एक बीमारी पैदा कर सकता है। इसलिए ऐसा सिस्टम बनाया कि 13-14 दिन तक, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, कि सब मुक्त हो जाए। स्पिरिचुअल लेवल पर वो सोल मुक्त हो जाए, बाहर के भौतिक जगत में वो सारे रिश्तेदार, जितना रोना है सब कुछ निकल जाए, और उसके बाद वो अपने काम पर चले, वो अपने काम पर चले। तो वही सिस्टम हमें फॉलो करना है। दुख से भागना नहीं है, दुख में जागना है। यही मेरी आज की वीडियो का संदेश था, और आशा है आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबको नमस्ते। ओम शांति शांति शांति।